हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का फिर से नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री। ये हमारा पहला पार्ट है। तो आज से हम हिस्ट्री से यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, सारे जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ लूसेंट से क्वेश्चन लिया गया है। कोई भी अगर एग्ज़ाम पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे SSC, रेलवे, UPSC, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर के जो भी एग्ज़ाम की तैयारी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस अवधि में रामायण और महाभारत की जो है रचना हुई थी। तो आपका कौन सा काल था जिसमें आपका रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? तो द्रविड़, आर्य, वैदिक युग या आपके सिंधु युग में? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आर्य। तो इस युग में, आर्य युग में, इस अवधि में जो आपके रामायण और महाभारत की रचना हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य शासक थे, महान शासक थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को इन्होंने अपनाया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त जो मौर्य थे कौन से धर्म इन्होंने अपनाया था? तो याद रखिए, इन्होंने जैन धर्म अपनाया था और इन्होंने उपवास के द्वारा अपना प्राण त्याग दिया था। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य शासक थे, इन्होंने जैन धर्म को अपनाया और उपवास के द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर जैन रीति से उपवास कर अपने प्राण त्याग दिए थे। तो जगह को याद रखिएगा, श्रवण बेलगोला। तो इसको याद रखिए, इन्होंने उपवास के दौरान अपना देह त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल के दौरान अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अपने कारखाने कहाँ स्थापित किया था? तो मुंबई में, कोलकाता में, सूरत में या आपके तीनों जगह में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सूरत करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने भारत में लगभग 1687 में सूरत में इन्होंने मुगल काल के दौरान अंग्रेजों ने यहाँ पे सर्वप्रथम अपने प्रथम फैक्ट्री कारखाने यहाँ पे खोली थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को या औरंगजेब को? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां। इनको प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से याद रखिए, प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से इनको जाना जाता है। और शाहजहां जो जहांगीर का पुत्र थे, इन्होंने, शाहजहां ने दिल्ली में, याद रखिए, लाल किला, एग्जाम में पूछता है, दिल्ली में लाल किला का निर्माण करवाया था। और आपका जामा मस्जिद, मोती मस्जिद का भी निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गुप्त शासक ने कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या आपका चंद्रगुप्त प्रथम या श्रीगुप्त? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, इन्होंने एक गुप्त शासक थे। इन्होंने कुतुब मीनार के जो निकट पास में ही एक स्तंभ, लौह स्तंभ निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो इसको याद रखें। तो कुतुब मीनार जो परिसर में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और ये आपके लगभग 1600 साल बाद भी आपका स्तंभ यहाँ पे जंग वगैरह नहीं लगा था। कितने भी बरसात हो, चाहे कुछ भी हो। ये आपके इसे मध्य प्रदेश के विदिशा स्थित भगवान विष्णु की पूजा से जुड़ी हुई उदयगिरी गुफा के बाहर इसको
लगाया गया था लगभग 11वीं शताब्दी में। तोमार राजा अनंगपाल ने इस महरौली इसको ले गए थे, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो इसको भी मार्क करके रख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन जो है आपके भारत के पहली महिला शासिका थी? तो हमीदा बानो बेगम, महारानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई या रजिया सुल्तान। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। ये आपके भारत की पहली महिला शासिका थी। तो भारत की प्रथम महिला शासिका भी पूछे तो आपको रजिया सुल्तान लेना है। ये आपके मध्यकालीन, याद रखिएगा, मध्यकालीन भारत की पहली और आखिरी महिला शासिका थी। और रजिया सुल्तान, इनका जो शासनकाल है 1236 से 1240 तक इन्होंने राज किया था। और रजिया को बचपन से ही इनको मतलब शिक्षा दी गई थी, तो वह एक शासक के रूप में कार्यभार संभाल सकती थी, तो इसको याद रखिएगा। और वहीं पूछ दे कि अगर जो रजिया सुल्तान ही आपकी किसकी बेटी थी, तो ये आपके इल्तुतमिश की पुत्री थी, याद रखिएगा, इल्तुतमिश, आपके इल्तुतमिश की पुत्री थी आपके रजिया सुल्तान, तो इसको याद रखिएगा, जो कि भारत की पहली महिला शासिका थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसको याद रखिएगा। तो भारत में आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद बिन कासिम और आपके महमूद गजनवी या अहमद शाह। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन जो कासिम। ये आपके भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। इन्होंने लगभग 712 ईस्वी में इन्होंने सिंध में आक्रमण कर, जो कि भारी ही एकदम तबाही मचा दी गई थी और लाशों के इसके द्वारा ढेर लगाया गया था। तो इसको याद है कि इसी युद्ध में अरबों ने सिंध पर हासिल की और इसी तरह पहली बार भारत में इस्लाम धर्म का यहाँ पे आगमन हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक जो एक धार्मिक ग्रंथ है, इस ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो सनातन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म या आपका जैन धर्म। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो त्रिपिटक जो एक धार्मिक ग्रंथ है, इस ग्रंथ का संबंध आपके बौद्ध धर्म से, इसको याद रखिएगा। और इसको कहा जाता है जो त्रिपिटक है ये बौद्धों के पवित्र ग्रंथ इसको माना जाता है, तो इसको भी याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुस्लिम शासक ने गुजरात के जूनागढ़ में स्थित सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था? तो महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मीर कासिम, मोहम्मद गोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके महमूद गजनवी। मोहम्मद जो गजनवी थे एक मुस्लिम शासक थे, इन्होंने गुजरात के जूनागढ़ स्थित सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, याद रखिएगा। तो ये बात लगभग 1026, तो ये आपके 1026 ईसा पूर्व की है। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को यहाँ पे पूरी तरीके से इसको नष्ट ध्वस्त कर दिया था। और कहा जाता है जो अरब यात्री जो अल बरूनी के अपने यात्रा वृत्तांत में मंदिर का उल्लेख जो गजनवी ने लगभग 5000 अपन साथियों के साथ इस मंदिर पर हमला कर दिया था और पूरा इस मंदिर को, सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो फ्रांस को, तुर्की को, इटली को या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तुर्की। तो तुर्की देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। कि ऐसा क्यों कहा जाता है? तो यूरोप का जो बीमार आदमी यूरोपीय देश को दिया गया था, इसी आर्थिक कठिनाई और गरीबी के समय का अनुभव यहाँ पे कर रहा था। फिर इसी शब्द का पहली बार इस्तेमाल लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य में आपके एक साम्राज्य तुर्की का वर्णन करने के लिए किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैसूर का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो मैसूर का जो प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और मीर जाफ़र, अंग्रेज और सिराजुद्दौला, और आपके अंग्रेज और हैदर अली या अंग्रेज और आपके अहमद शाह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों और आपका हैदर अली, याद रखिएगा। तो अंग्रेज और आपके हैदर अली, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो प्रथम मैसूर युद्ध आपके अंग्रेजों और हैदर अली के बीच लगभग 1767 से 1769 ईस्वी के बीच ये आपका लड़ा गया था, जिसका कारण था मद्रास में अंग्रेजों की आक्रामक नीति के कारण यह आपका मैसूर युद्ध हुआ था। मैसूर राज्य वर्तमान में आपके कर्नाटक
आपके राज्य था, तो इसको याद रखिएगा। फिर इस लड़ाई में जीता कौन, तो इसमें जीता आपका हैदर अली, ये आपके अंग्रेज़ों से जीत हासिल इन्होंने की थी, तो इसको याद रख। फिर इसके बाद जो है आपका दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो लगभग 1780 से 1784 में आपका द्वितीय यहाँ पे मैसूर युद्ध भी किसके बीच लड़े थे, वारेन हास्टिंग और आपके जो जो हैदर अली के बीच आपके बीच लड़ा गया था, तो इसको भी याद रख। और वहीं अगर पूछ दे तीसरा मैसूर जो आंग्ल मैसूर युद्ध आपके 1790 से 1792 के बीच हुआ था, तो इसको भी याद रखिए। इसको श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपके टीपू सुल्तान ने 1792 में हस्ताक्षर किया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसको भी मार्क करके रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर ने भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड आपके कर्जन ने। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक ब्रिटिश गवर्नर थे, तो इन्होंने भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया था, तो इसको याद रखिएगा। तो लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कौन से डेट में, तो 1829 में। तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो इसको याद रखिएगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई और आपके राजा मोहन राय ने जो भारतीय समाज सुधारक प्रयासों से यहाँ पे सती प्रथा पर यहाँ पे प्रतिबंध लगाया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पड़ोसी देश म्यांमार जो पहले भारत का ही अंग था, यह किस वर्ष भारत से अलग हुआ था, तो 1869, 1922, 1933 या 1937। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1937 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत पहले जो म्यांमार जो हमारे पड़ोसी राज्य था, भारत का ही अंग था, लेकिन इस आपके 1937 में भारत से आपका अलग हो गया था, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान बिहार राज्य सन 1911 तक किस प्रांत का हिस्सा था, तो उत्तरी प्रांत, केंद्रीय प्रांत, बंगाल प्रांत या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बंगाल प्रांत का हिस्सा था। इससे पहले बिहार पहले इस नाम से नहीं जाना जाता था, और फिर 1912 से पहले बंगाल प्रोविंस का हिस्सा था, और मुगलों के समय यहाँ पे यहाँ जो पूरा इलाका था यहाँ पे सूबा या बंगाल के नाम से भी जाना जाता था, तो इसको याद रखिएगा। फिर सन 1912 में याद रखिएगा, सन 1912 में फिर आपका अलग राज्य के इसको दर्जा दिया गया है। और वर्तमान में यहाँ के राजधानी पटना है। नीतीश कुमार यहाँ के वर्तमान में अभी नए सीएम है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा। पहला बार आया है तो चैनल को तो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।